हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा काव्य लक्षण। बीएमए वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे काव्य का जो मतलब होता है, काव्य का अर्थ देखेंगे। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे हम काव्य कहते हैं। और उसके लक्षण क्या है? किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म, यानी कि कोई विशेष कथन पर कथन जो होता है, कथन करना, कोई विशेष चीज़ पर अपना कथन करना, उसे लक्षण कहलाता है। ठीक है। काव्य शब्द की उत्पत्ति, काव्य शब्द जो है वो कवि में यह प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है कि कवि का कार्य या कर्म होता है। ठीक है। कवि लक्षण का तात्पर्य है कि काव्य का स्वरूप, काव्य का अर्थ, काव्य की परिभाषा, ये सब काव्य लक्षण कहलाती है। काव्य लक्षण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संस्कृत आचार्य के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, हिंदी आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण और पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण। अग्नि पुराणकार, इनके रचयिता अज्ञात हैं, इसलिए अग्नि पुराण कहा गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का लक्षण सबसे पहले अग्नि पुराण में मिलता है। आप देखेंगे मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं 2 लाइन जो है वो बोलूँगी और उसका अर्थ समझाऊंगी। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो मेरी टूटी फूटी संस्कृत को आप इग्नोर करें और मेरे हिंदी पर ध्यान दें। संक्षेप पाद वाक्य मिष्ठार्थम वाच्य छिन्नम पदावली काव्य सुफर्दलंकार गुण दोष वर्जितम। यहाँ पर अज्ञात जी ने कहा है कि अग्नि पुराण में संक्षेपाद वाक्य मिष्ठान, यानी कि जो संक्षेप शब्द होते हैं, संक्षेप जो वाक्य होते हैं छोटे छोटे, वो मिष्ठार्थम यानी कि बहुत ही मीठे होते हैं। काव्य सुफर्द अलंकार, यानी कि वो अलंकार से युक्त होते हैं, अलंकार रहित होते हैं। गुण व दोषों से वर्जित, यानी कि वर्जित होते हैं। भरत मुनि जो है उनकी जो रचना है नाट्य साहित्य शास्त्र है, जिसमें कि अर्थ क्रियोपतम काव्यम, अर्थात अर्थ और क्रिया में युक्त रचना काव्य है। यानी कि जितने भी नाट्य शास्त्र हैं, जितने भी जो कविताएं लिखी हैं, उसमें से अर्थ और क्रिया से युक्त जो रचना है वही हमारा काव्य कहलाता है। आचार्य वर्मन ने जो कहा है, उनके समय जो है वो 6ठी शताब्दी है और रचना जो है उनकी काव्य अलंकार शब्दार्थ सहित काव्य, यानी कि इसमें भी शब्द और अर्थ रहित हो, इनके शब्द और सहित हो, शब्द और अर्थ दोनों ही रहित हो, तभी वो हमारा काव्य बन सकता है। आचार्य दंडी ने कहा है कि समय 8 से 9वीं शताब्दी रचना काव्य दरस शरीर तवा दृष्टम वच्छानम पदावली। ये कह रहे हैं इसमें कि जो भी है, यानी कि 9, 8 और 9 में जो भी रचना हुई है वो काव्य दृश्य, यानी कि कविता की दृश्य है, यानी कि कविता की छवि है, जो कि कवि कहते हैं कि वो शरीर मात्र है, यानी कि उसमें जितने भी रचनाएं हैं उसमें शरीर मात्र जो है काव्य है, कविता है। आचार्य वमन, इन्होंने कहा है कि समय 8वीं शताब्दी में रचना काव्य अलंकार सूत्रवृत्त गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्द विद्यते, यानी कि ये कह रहे हैं इस समय कि जितने भी अलंकार हैं, जितने भी सूत्रवृत्त हैं, या फिर गुण, ऐसा कहें गुण अलंकार है, जितने भी गुण हैं, जितने भी अलंकार हैं, वो सब क्या है, वो सब काव्य कहलाएगा। ठीक है। अब देखेंगे आचार्य आनंदवर्धन के जो समय है 9वीं शताब्दी रचना। अब इसमें जैसे देखेंगे रचना ध्वन्य लोक शब्दार्थ शरीर त्वात्कम काव्यम, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जितनी भी रचना है वो क्या है, ध्वन्य लोक, यानी कि उसकी ध्वनि, उसकी लोक, शब्दार्थ, यानी कि इसमें होता है शब्द और अर्थ जिसका शरीर हो, यानी कि जो कविता का जो शरीर जो है वो शब्द और अर्थ से बना हो, वही काव्य कहलाएगा। उसके बाद आता है भोजराज, इनका जो समय है वो 10वीं शताब्दी का पूर्ववर्धन है, पूर्वधर्ध है। अब देखिए जैसे रचना, इनकी रचना जो है वो क्या कह रहे हैं, सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। अब इनका जो 2 लाइन है वो देखेंगे निर्दोषम गुणवत् काव्य अलंकृतो रसावंती कवि कुर्वेन कृति प्रति च विवंदती। इन्होंने कहा है कि जितने भी इनके जो दोष से रहित हो, जो गुण से युक्त हो, अलंकार से अलंकृत हो, ये सब जो जैसे कि रस है तो रस से युक्त हो और कवि की कृति को बढ़ाने वाला हो, यानी कि जितने भी हो, जो दोष है, गुण है, अलंकार है, रस है, ये सब
अपने अपनी जगह पर रहित हो, युक्त हो, अलंकृत हो और ये सब मिलकर जो कवि की कीर्ति को बढ़ा रहा हो, यानी कि कवि की जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, वो हमारा काव्य कहलाएगा। आचार्य मम्मट ने इनका जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। इनकी रचना जो है काव्य प्रकाश, इसमें क्या करें, तद दोष शब्दार्थ सगुण वनलंकृत पुनः काव्यापी। इन्होंने कहा है कि काव्य जो है वो प्रकाश है, मेन क्या है इसका, काव्य प्रकाश है और शब्द और अर्थ युक्त है और गुण और दोष से रहित हो और अलंकार भी रहित हो। यानी उसके बाद आचार्य विश्वनाथ जी है, इनका समय 14वीं शताब्दी की रचना है और इन्होंने कहा है कि साहित्य दर्पण वाक्य रसात्मक काव्यम। इन्होंने जो कहा है कि काव्य को इन्होंने वाक्य को महत्व दिया है ज़्यादा, इन्होंने वाक्य को ज़्यादा महत्व दिया है जो कि रसों से युक्त है, यानी कि जैसे कविता और कहानी में रस का माध्यम होता है, वो रस से युक्त है, उसे इन्होंने काव्य लक्षण माना है। हिंदी आचार्य द्वारा काव्य लक्षण जो है इन्होंने भक्ति काल में जो है वो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, भक्ति काल आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण तुलसीदास जी कह रहे हैं, कीर्ति भनित भूतित भल सोई सुर सरी सम सब कर हित होई। यानी कि इन्होंने कहा है कि जितने भी कृति है, जितने भी वर्णन है, इन्होंने अच्छे से किया है और कोई चीज़ को इन्होंने भूला नहीं है, भली भांति याद है और सबका हित करने वाला ही काव्य लक्षण कहलाएगा। रीतिकाल आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण जो हैं वो केशव दास, जैसे कि उन्होंने कहा है कि यद्यपि सुजित सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित्र। यानी कि कहा, हे मित्र, जो ये वनिता नाम की जो वनिता जो है वो एक लड़की है और ये इसके लक्षण अच्छे होने चाहिए, सुचित होने चाहिए और सवर्ण यानी कि सुंदर होने चाहिए, सुवृत सब काम में अच्छी हो और इसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हो और आभूषण से युक्त हो। यानी कि जो भी अगर एक लड़की सजी सवरी रहती है तो ज़्यादा सुंदर दिखती है, उसी तरह से तरीके से यहाँ पर वनिता और कविता को एक ही मात्र में वर्णन किया गया है, दोनों का वर्णन एक समान किया गया है। चिंतामणि, इन्होंने जो कहा है इनका क्या है, 2 लाइन देखेंगे, सगुना अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। यानी कि इन्होंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति उसके गुण और दोष अलंकार रहित हो, शब्द और अर्थ से जुड़ा हो, उसे हम कविता कह सकते हैं, यानी कि काव्य कह सकते हैं। कुलपति मिश्रा, इन्होंने जो कहा है रसवादी आचार्य, इन पर कुतंग का प्रभाव है। यानी कि कह रहे हैं जगते अद्भुत सुख सदन अरु अर्थ कविता, यह लक्षण मैंने क्यों समुझी ग्रंथ बहुचित। इन्होंने कहा है कि जागते का अद्भुत सुख हो, अद्भुत आनंद हो, अरु अर्थ कविता, यानी कि अगर हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई काव्य पढ़ रहे हैं तो उसमें अद्भुत आनंद होना चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए और यही लक्षण उन्होंने माना है और उनको समुचित ग्रंथ बहुचित, यानी कि उन्होंने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं उनको यही चीज़ का अनुभव करा रहा है, तो यही हमारा काव्य लक्षण है। भिखारी दास जी की जो 2 लाइन है देखेंगे, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण शकल गुण स्वरूप और रंग दूषण कुरूपता। यानी कि कह रहे हैं रस जो है वो कविता के अंग है। अगर हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें रस होती है, लेकिन कहानी में ऐसे कोई लय कोई रस नहीं होता है। अगर कविता में रस नहीं रहेंगे तो उसके अंग जो हैं, उसके जो भूषण है, शकल है, वो कुरूप में बदल जाएगा। अगर कविता में रस ही ना हो, जैसे अगर लय ही ना हो, तो उसकी कुछ मतलब कविता जो है वो कहानी के माध्यम से पढ़ा जाएगा और जिसे पढ़ने में आनंद नहीं आएगा और उसके रंग रूप जो है वो दूषण और कुरूपता, यानी कि कुरूपता दिखाई देगी। अब देखेंगे ठाकुर कवि, इन्होंने कहा है कि पंडित और प्रवीण जो चित्त हरय सो कवित कहावे। यानी कि कह रहे जो पंडित को जो लगा, जो प्रवीण को जो लगा, उन्होंने जो जिसको अपना माना, जो जिसने कविता कह दिया वो कविता हो गया, जो कहानी कह दिया, जो काव्य लक्षण बनाया, उन्होंने उसी को काव्य लक्षण को मान लिया। अब देखेंगे आधुनिक हिंदी आचार्य द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे कि देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने
अंतःकरण पर प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहा है वो काव्य जीवन की आलोचना है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जो हैं वो काव्य वह है जो हृदय से अलौकिक आनंद एवं चमत्कार की सृष्टि करे, और काव्य साधारण शब्द साधना है। इन्होंने कई चीज़ अपने माध्यम से समझाया। इन्होंने भी वही कहा है कि जो आनंद हो, जो चमत्कार हो, वही हमारा साधना हो, वही सब हमारा काव्य लक्षण है। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय से मुक्त अवस्था जो है वो रस दशा कहलाती है। और यदि हृदय की इस मुक्ति साधन के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही हम कविता कहते हैं। पाश्चात्य आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, इन्होंने बहुत सारे अपने अपने, मैंने भी कई तरह के बताए हैं, और सबका सेम ही चीज़ आपको देखने को मिला है। जैसे ड्राइडन ने कहा है कि काव्य सुस्पष्ट संगीत कविता है, यानी कि उन्होंने संगीत के माध्यम से इसको देखा है। क्लाइन ने कहा है कि काव्य संगीतम विचार है, यानी कि वो संगीत का विचार है। उसके बाद देखेंगे वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि कविता हमारे प्रबल भाव का सहज उदक है, यानी कि जो हमारा जो भाव है वो प्रबल है, उसके सहज बनाने का जो काम है वो काव्य लक्षण कहलाती है। और विल्सन ने कहा है कि भावनाओं से रंजित बुद्धित काव्य है, यानी कि जो भावनाओं के बीच जो मेल भाव होती है, जो बुद्धि होती है, उसे हम काव्य लक्षण कहेंगे। जॉन मिल्टन ने कहा है सरल प्रत्यक्ष तथा रागात्मक अभिव्यक्ति काव्य है, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो सरल हो और प्रत्यक्ष दिख रहा हो और जिसमें राग हो, भास हो, लय हो, उसे ही काव्य हम मानेंगे, काव्य लक्षण मानेंगे। एडगर एलन ने कहा है कि सौंदर्य और लयपूर्ण श्रेष्ठ जो है वो काव्य है, यानी कि सौंदर्य, उसकी सुंदरता भी होनी चाहिए, लयपूर्ण होनी चाहिए, वो सब काव्य उन्होंने माना है। मिथोल एनोल्ड ने कहा है कि कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है, यानी कि कविता के माध्यम से हम अपनी जीवन की अनेक गाथाएं को गा सकते हैं, लोगों के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। कोलरिज ने कहा है कि सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म कविता है, यानी कि जितने भी सही सही शब्द हैं, सही सही अर्थ हैं, उनको सजाकर जो कविताएं बनाते हैं, उसे ही हम काव्य लक्षण मानेंगे। मैंने इस कठिन टॉपिक काव्य लक्षण को समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।